हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -2, 3, 5 एंड 1, -4, 6 इनटू द रेशियो 2:3 इंटरनली। बराबर, समझो। पहला ये पॉइंट लिख लेता हूँ, -2, 3, 5। फिर ये दूसरा पॉइंट है 1, -4, 6। फिर ये दिया गया है कि 2:3 इंटरनली डिवीज़न हो रहा है। तो 2:3 इंटरनली डिवीज़न हो रहा है, तो आप ये समझ के चलो कि m/n जो है वो आपका हो जाएगा 2:3, राइट। और जो पॉइंट हमें फाइंड करना है वो पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि लेट m x, y, z divides the line segment AB in 2:3 internally। दूसरा ऑप्शन है 2:3 एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में सिर्फ हम फार्मूला चेंज करेंगे और कुछ नहीं। तो इसका जो आंसर है x, y, z वो कुछ ऐसा हो जाएगा। फार्मूला मैं पहले लिख रहा हूँ, mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n, mz2 + nz1 अपॉन m + n। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। तो ये जो वैल्यू है m/n वो कितना है 2, x2 कितना है, ये a जो है वो ऐसा कुछ है -2, 3, 5 और b जो है वो कुछ ऐसा है 1, -4, 6। तो आप यहाँ पे x2 की वैल्यू 1 ले सकते हो, प्लस 3 ब्रैकेट -2, फिर यहाँ पे 2 + 3, 2 ब्रैकेट -4 प्लस 3 ब्रैकेट 3 अपॉन 2 + 3, 2 ब्रैकेट 6 प्लस 3 ब्रैकेट 5, 2 + 3, 2 - 6 मतलब -4, 2 - 6 मतलब -4 अपॉन 5, -8 + 9 मतलब 1/5 एंड ये 12 + 15 27/5। तो ये जो कुछ मिला है हमें अभी यहाँ पे -4/5, 1/5 एंड 27/5 वो पॉइंट हो गया है अपना जो चाहिए वो। अब दूसरा जो आपको फाइंड करना है एक्सटर्नली, 2:3 एक्सटर्नल डिवीज़न। तो एक्सटर्नल डिवीज़न अगर करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए, वो पॉइंट जो है m x, y, z वो कुछ ऐसा चाहिए mx2 - nx1 अपॉन m - n, my2 - ny1 अपॉन m - n, mz2 - nz1 अपॉन m - n। ये करके जाना पड़ेगा बिकॉज बीच में माइनस लेना है और कुछ फ़र्क नहीं करना है। बराबर, इस हिसाब से आप ये पॉइंट ढूंढ लोगे। देख लो फिर अपने हिसाब से। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन है इसका वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि गिवन दैट p, q एंड r आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच q डिवाइड्स pr। p, q एंड r जो है वो कोलिनियर है। आपको वो रेशियो चाहिए कि जिसमें q पॉइंट जो है वो pr को डिवाइड करता हो, राइट। तो हम समझ के चलते हैं कि लेट q 5, 4, -6 डिवाइड्स p
आर इन m/n रेशियो, राइट। तो Q पॉइंट जो है 5,4,-6 उसका जो आंसर है वो इस हिसाब से बनेगा mx2 अपॉन मतलब प्लस nx1 अपॉन m+n, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m+n। m की वैल्यू जो है x2 क्या है उसमें देखो, अच्छा p पॉइंट में लिख लेता हूँ 3,2,-4, q r पॉइंट लिख लेता हूँ 9,8,-10। तो m यहाँ पे ऐसे ही है 9 प्लस n ऐसे ही है 3 अपॉन m+n। सिमिलरली 8m प्लस 2n अपॉन m+n, -10m -4n अपॉन m+n, 5,4,-6। अब आपको सिर्फ 3 में से किसी एक को कंपेयर करना है और आपको रेशियो मिल जाएगा। सपोज़ मैं पहले को कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये 5 इज इक्वल टू क्या हुआ 9m प्लस 3n अपॉन m+n हुआ। तो ये ऐसा बनेगा 5m प्लस 5n इज इक्वल टू 9m प्लस 3n। तो ये हो जाएगा 4m, ये इधर आएगा 2n। अच्छा मतलब m अपॉन n अगर रखो, ये m के नीचे n लेके आओ तो ये हो जाएगा 2/4, मतलब कि 1/2। तो जो रेशियो है रिक्वायर्ड रेशियो इज़ m/n इज इक्वल टू 1:2। ये इसका आंसर होगा, बराबर। आप किसी भी एक को कंपेयर कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ओके फाइन। अगर ये हो गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास कैसा है कि फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ये और ये करके दिया है। अच्छा पॉइंट मैं लिख लेता हूँ कि लेट m, अच्छा पॉइंट किसके ऊपर है YZ प्लेन के ऊपर। YZ प्लेन के ऊपर जो भी पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। तो उसको मैं लिखूँगा 0, B, C divides the line segment कोई पॉइंट ले लो a -2, 4, 7। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऐसे लिखना पड़ेगा, जॉइनिंग ये एंड b 3, -5, 8। ठीक है, चलो ये हो गया a और b को ज्वाइन करने वाला पॉइंट m। तो ये m को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0, B, C डिवाइड्स इन रेशियो भी नहीं लिखा, रेशियो m/n। तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m+n। फाइन, ओके। तो फिर यहाँ पे ये हुआ कि वैल्यू डाले सिर्फ, अभी देखो तो ये m तो पता नहीं है हमें, a b सिर्फ पता है, तो उसके हिसाब से वैल्यू लिखूँ मैं तो ये 3m - 2n अपॉन m+n, -5m प्लस 4n अपॉन m+n, 8m प्लस 7n अपॉन m+n, 0, B, C ये m। अच्छा तो इसको मैं 0 से कंपेयर कर सकता हूँ बिकॉज इसका फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट वो ये है 3m - 2n
अपॉन m प्लस n, ये m प्लस n इधर जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि 3m माइनस 2n इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा 3m इज इक्वल टू 2n, m अपॉन n इज इक्वल टू 2/3, मतलब कि रेशियो क्या हुआ m इज़ टू n इज इक्वल टू 2:3, ये हुआ रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 हमें समझना है। कुछ ऐसा है कि यूजिंग द फॉर्मूला सेक्शन फार्मूला शो दैट ए बी एंड सी आर को लीनियर। अच्छा, सेक्शन फार्मूला से आपको ये दिखाना है कि ये जो है तीनों वो क्या है को लीनियर। तो उसके लिए एक तरीका है, मान लो कि मैं ये मान के चलता हूँ कि तीनों को लीनियर है, तो तीनों का जो रेशियो है ना वो सेम आना चाहिए। मतलब ये कि लेट सी 0,1/3, 2 डिवाइड ए बी इन m इज़ टू n, बराबर। तो हम लेके चल रहे कि c की वैल्यू है 0,1/3, 2 इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। मतलब ये है इसका कि अगर आपको इसको सेक्शन फार्मूला से प्रूव करना है कि ये लीनियर है कि मतलब को लीनियर है कि नहीं, तो आप करोगे क्या, इसकी ये तीनों को कंपेयर करोगे। अगर तीनों को कंपेयर करने से m इज़ टू n मुझे सेम मिल रहा है तो को लीनियर है, अगर सेम नहीं मिल रहा है तो को लीनियर नहीं है, बराबर। तो देखो ये 0 इज़ इक्वल टू मेरा हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फिर 1/3 इज़ इक्वल टू my2 प्लस ny। ओके, तो तीसरा मैं यहाँ पे भी कंपेयर कर सकता हूँ कि 2 इज़ इक्वल टू mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। फाइन, यहाँ पे कंपेयर किया तो ये तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया। 0 इज़ इक्वल टू mx2, वो वाली वैल्यू मुझे a और b से लिखनी है, तो थोड़ा ऐसे रख के लिख रहा हूँ मैं। चलो ये b जो है वो x2 y2 z2 है, a जो है x1 y1 z1 है, तो वो हो जाएगा माइनस m प्लस 2n। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो m इज़ इक्वल टू 2n हुआ, m/n इज़ इक्वल टू 2/1 हुआ। अब ये सेम आंसर सब में आना चाहिए, बराबर। देखो इसको इधर ले लो तो ये m प्लस n हुआ, यहाँ पे ये 3 तो है ही, यहाँ पे ये y2 की वैल्यू तो 2m माइनस 3n, मतलब ये 6m माइनस 9n m प्लस n। तो इसको एक साइड ले लेते हैं हम m को, तो यहाँ पे ये 5m हो जाएगा, इधर आएगा तो ये 10mn हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी m को इधर ही रखो, n को नीचे लेके आओ, तो ये 10/5 हुआ, विच मीन्स m अपॉन n इज़ इक्वल टू 2/1। इधर कुछ सेम चीज़ें, 2m प्लस 2n इज़ इक्वल टू, यहाँ पे तो वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको फिर, तो ये 1 मतलब z2 की वैल्यू 1 है तो 1 मतलब ये m प्लस z1 की वैल्यू जो है 4n, तो ये वैल्यू इधर आएगी तो m, इसको इधर ले जाओ तो ये 2n, m अपॉन n इज़ इक्वल टू 2/1, 2:1, बराबर। तो ये रेशियो जो है वो हमारा हो जाएगा 2:1। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि हैंस c जो है वो 0,1/3, 2 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट कौन सा ए बी इन 2:1 रेशियो, विच मीन्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, राइट। चलिए आगे देखते हैं।
फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट वन, वो भी इसमें सेम ही करना है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। चलो, क्या पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P 4,2,-6 एंड Q 10,-16,6। इसको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट हमें ढूंढने हैं। मतलब कि अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा होगा कि ये P पॉइंट हुआ 4,2,-6, Q 10,-16,6, ये M पॉइंट हुआ और यहाँ पे होगा मान लो कि N। ट्राइसेक्शन का मतलब ये होता है कि 3 इक्वल हिस्से, तो अगर ये इक्वल हिस्से है तो 1 1 1 समझ सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले M पॉइंट, लेट पॉइंट M डिवाइड PQ इन 1:2 रेशियो। ठीक है, बिकॉज ये M जो है उसकी इस साइड एक हिस्सा है और इस साइड 2 हिस्से, मतलब कि ये 2 हुआ, इस साइड 1 हुआ, तो 1:2 हुआ अगर M से देखें तो, बराबर। तो ये M के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे x, y, z इज़ इक्वल टू, फार्मूला लिखो और फिर यहाँ पे लिखना है। तो mx2 के हिसाब से मैं सीधा लिख रहा हूँ 1 ब्रैकेट 10 प्लस 2 ब्रैकेट 4 अपॉन 1 प्लस 2, 1 ब्रैकेट -16 प्लस 2 ब्रैकेट 2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2 जो भी लिखो, 1 ब्रैकेट 6 प्लस 2 ब्रैकेट -6 अपॉन 1 प्लस 2। तो ये नीचे ले जाएंगे तो 10 प्लस 16, 10 प्लस 8 सॉरी, तो 18 के नीचे से 3 है तो ये 8 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा -16 प्लस 4 -12/3 दैट इज़ -4, 6 -12 मतलब -6/3 मतलब -2। तो ये M के कोऑर्डिनेट्स हुए, M हुआ 6, -4, -2। अच्छा, ये पॉइंट लिख सकता हूँ मैं कि लेट N बी द मिड पॉइंट ऑफ एम क्यू। एम क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा N। आप देख लो दोनों साइड इक्वल हिस्से है, बराबर। तो N को मिड पॉइंट बनाओ तो फिर आपके पास M के कोऑर्डिनेट अभी अभी मिले हैं 6, -4, -2 एंड Q के कोऑर्डिनेट क्या मिले हैं, Q का हमारे पास कोऑर्डिनेट 10 -16 6। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 10 -16 एंड 6। तो वो पॉइंट है वो N है, x, y, z उसका x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। ओके, x1 प्लस x2 क्या है 10 प्लस 6/2 -16 -4/2 6 -2/2, 16/2 is 8, -16 -4 is -20/8 तो -10, 4/2 is 2। तो ये पॉइंट हो गया N, x, y, z। तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट थे हमारे, बराबर। मतलब N, M and N आर द ट्राइसेक्शन फार्मूला, सॉरी ट्राइसेक्टिंग पॉइंट्स। होमवर्क में एक्सरसाइज 12.3 प्लस उसके सारे एग्जाम्पल। क्लियर? चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।